बच्चे बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन या वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसका मेन रीज़न होता है उनकी इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम के साथ साथ बच्चों में दस्त की प्रॉब्लम को भी बहुत देखा जाता है। बच्चों को दस्त किन वजहों से होते हैं, बच्चों में दस्त किन रीजन से होते हैं, पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं। फर्स्ट है, बच्चों में दस्त का मेन रीजन होता है बैक्टीरिया या वायरस। बच्चों को दस्त और भी कई वजहों से होते हैं, जैसे बच्चों की जब दांत निकलते हैं तो दस्त की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फूड इन्फेक्शन से हो सकता है, या फिर पेट की कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भी बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जब होता है तो भी बच्चों में दस्त की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसे एंटीबायोटिक डायरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चों के अंदर दस्त के सिम्टम कौन कौन से होते हैं और हमें किन सिचुएशंस में बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत पड़ सकती है। फर्स्ट आता है जब बच्चा दिन में 4 से 5 बार या ज्यादा बार पॉटी कर रहा है और वो बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चों को दस्त लग गए हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चों में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। काफी टाइम देखा जाता है कि बच्चे दस्त के साथ साथ उल्टियां भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी दस्त का ही साइन होता है और इसमें आपको डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि दस्त के टाइम पे बच्चों की बॉडी का सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है और बच्चा बहुत ही सुस्त पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चे के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के पेट के नीचे ऐठन हो जाती है, क्रैम्प पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ना कुछ खा पाता है, ठीक से सो भी नहीं पाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है कि बच्चा अगर 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, बच्चे के दस्त अगर 2 दिन तक रहते हैं और ठीक हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल है, आपको बच्चों डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ये लंबे टाइम तक रहता है, 5 दिन 6 दिन तक रहता है और बच्चे के दस्त में ब्लड आ जाता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है बच्चों को मेडिसिन की जरूरत हो और बच्चों को मेडिसिन देने के बाद ही ये दस्त ठीक किया जा सके। ये तो थे वो साइन जो बच्चों में देखे जाते हैं और किन सिचुएशंस में हमें बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम घर पर ही बच्चों को कैसे ठीक कर सकते हैं, या किसी को भी जब दस्त लगते हैं तो कैसे ठीक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट आता है ORS। ORS आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है इजीली, और आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया है, फिल्टर्ड पानी, इसको आपने बॉईल कर लिया और रूम टेम्परेचर पे आने दिया। इसके बाद इसमें आप 6 चम्मच चीनी डाल लीजिए, आधा चम्मच नमक डाल लीजिए और इसको तब तक मिलाइए जब तक इसके अंदर के सारे पार्टिकल्स घुल नहीं जाते। ये जब घुल जाए तो आपका ORS रेडी है और आप इसे हर दस्त के बाद बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है नींबू पानी। ORS की जगह पे आप नींबू पानी भी दे सकते हैं। काफी टाइम बच्चों को ORS का टेस्ट पसंद नहीं आता है, मेरी बच्ची को भी टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसको नींबू पानी ही देती हूँ। नींबू पानी इजी टू मेक है, आप इसको बहुत इजीली बना लेते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है, तो आप ये भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ना है, थोड़ा सा नमक डालना है और 1 चम्मच चीनी डाल के इसको मिक्स कीजिए और बच्चों को आप हर दस्त के बाद इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बनाना। ये बच्चों को बहुत पसंद भी होता है और ये खाने में भी बहुत इजी करता है, आप ये भी दे सकते हैं। आप अगर बच्चा बहुत छोटा है तो इसको मैश करके दे सकते हैं, फोक से मैश कर लीजिए या हाथ से भी मैश करके आप खिला सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको बाइट करके भी खा सकता है। ये बहुत हेल्दी भी होता है, पेट के लिए सही रहता है और ये बॉडी को एनर्जी भी देता है। बच्चों को डेफिनेटली बनाना आप खिलाइए। इसके अंदर काफी सारे आयन होते हैं, विटामिन होते हैं, तो ये बच्चों को हेल्दी भी रखता है और सबसे मेन काम ये जो करता है, बच्चों की पॉटी जो बहुत लूज मोशन हो रहे होते हैं उसको बाइंड करने का काम बहुत अच्छे से करता है। बनाना आप लूज मोशन में जरूर अपने बच्चों को खिलाइए। नेक्स्ट है अदरक। अदरक भी बहुत सही रहता है पेट के लिए और दस्त के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहता है। आप अदरक भी बच्चों को दे सकते हैं, या अगर घर में किसी बड़े को भी है तो आप उनको भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अदरक का जूस निकालना है और आधे चम्मच या 1 चम्मच शहद में आप अदरक के जूस को मिक्स करके और आप दे सकते हैं। दिन में आप 2 बार देंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है, तो आप ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्पल। एप्पल का टेस्ट भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये बच्चे बहुत इजीली खा भी लेते हैं। आप एप्पल भी दे सकते हैं।
अगर बच्चा एप्पल खा नहीं पा रहा है, उसके दांत कम है, बच्चा बहुत छोटा है, तो आप एप्पल की प्यूरी बना के दे सकते हैं या एप्पल का जैम बना के दे सकते हैं। तो ये आप इसको कस्टमाइज करके अब बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों को एनर्जी भी देता है और दस्त के टाइम पे ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है दाल का पानी। तो आप दाल का पानी दे सकते हैं बच्चों को, चावल का पानी दे सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके बच्चों को फ्लूइड ही देना है, लिक्विड ही देना है, क्योंकि दस्त के टाइम पे बच्चों की सारा जो बॉडी का फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो बच्चों को इस चीज में रिकवर करने के लिए फ्लूइड बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप ये दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन सूप दे सकते हैं बिना किसी स्पाइस का। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप नॉर्मल वेजिटेबल सूप भी दे सकते हैं। तो आपको जितना हो सके लिक्विड देना है। सो नेक्स्ट आता है, आप बच्चों को घर की बनी हुई दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। ये बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये डाइजेस्ट करने में बहुत इजी रहता है। सो आप ये भी दे सकते हैं। बच्चों को दही और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजीली खा लेते हैं बच्चे। तो आप बच्चों को दही के साथ चावल भी ऐड करके दे सकते हो, जीरा राइस ऐड करके दे सकते हो। बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को एनर्जी भी देता है। सो आप ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप बच्चों को मैश पोटैटो दे सकते हैं। बच्चों को आलू की डिशेस वैसे भी बहुत पसंद है, तो आप बच्चों को घर में आलू उबाल के उसको मैश करके नमक छिड़क के बच्चों को दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है, एनर्जी भी देता है, इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू मेक है। तो आप ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप बच्चों को गाजर की प्यूरी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे गाजर खाना अच्छा नहीं लगता है उनको। सो आप गाजर की प्यूरी बना सकते हैं, गाजर का जैम बना सकते हैं। सो आप गाजर को ऐसे ही कस्टमाइज करके दे सकते हैं। सो ये तो वो चीजें हैं जिनको हम अपने बच्चे के डाइट में फॉलो करके उनके जो दस्त है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी चीजें बच्चों को नहीं देनी है। तो फर्स्ट है कि डेयरी प्रोडक्ट आपको कोई भी नहीं देने हैं, जैसे दूध है, पनीर है, चीज है, बटर है। ये सारी चीजें आपको बच्चों को नहीं देनी है, टोटली अवॉइड कर रहे हैं। आई नो बच्चों के साथ ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चों को ये वैसे भी बहुत पसंद है और ये जिद करते हैं खाने के लिए। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये आप कम से कम ही बच्चों को दीजिए। जैसे दूध है, तो बच्चा अगर छोटा है और वो सोते टाइम भी दूध ले रहा है और दूध पीता है, तो आपको कोशिश कर रही है कि उसको बहला फुसला के दूध कम से कम ही देना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको आप ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, इसको डाइजेस्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सो आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको कौन कौन से फ्रूट्स बच्चों को नहीं देने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पपाया नहीं देना है, पीचेस नहीं देने हैं, प्रून्स नहीं देने हैं, पाइनएप्पल नहीं देना है। तो ये पी से जो स्टार्ट होते हैं ये फ्रूट्स आपको बच्चों को नहीं देने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे किसी की हेल्प हो सके। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इट्स टोटली फ्री। और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।